morning, students. I am BK Singh. It is my third lecture for biology for class 8, crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर चर्चा हो रही है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के 2 पॉइंट्स को डील किया गया है पहले। नाउ वी लर्न अबाउट सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सिलेक्शन माने चुनाव, सीड का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बीज का चुनाव कैसे करेंगे। जैसे मान लो खेत में सीड को बोना है तो सबसे पहले सीड जो भी मार्केट से मिले, तब कोई स्टोर भी किया रहता है। अगर मार्केट से भी सीड आता है उस सीड को पहले क्या करते हैं, कुछ उसमें से टेस्ट के लिए कुछ उसके नमूना को पहले ग्रो कराया जाए। जब ग्रो करेगा तो उसमें से यह देखा जाए कि कितना परसेंट उसका अच्छा ग्रो हो रहा है, कितना परसेंट उसका ग्रोइंग रेट ज्यादा है। अगर ज्यादा ग्रोइंग रेट है तो उस सीड को सिलेक्ट कर सकते हैं, हेल्दी सीड को सिलेक्ट करना है। और ज्यादा से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड का सिलेक्शन करना है। हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, HYV एक आता है, देखो उसको बोलते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी माने ऐसे सीड जिसका यूज करने पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। उस तरह से सीड का सिलेक्शन करने के बाद तब क्या किया जाता है, सोइंग। Planting of seed into the soil is sowing of the seed. सीड को खेत में जो पहले से प्रिपेयर जो फील्ड है, खेत है, उसमें सीड को जो बोने का जो प्रक्रिया है, वही बोने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है। सोइंग इज डन बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड मॉडर्न मेथड। Traditional method for sowing seed is broadcasting by manually. Manually मतलब हाथ से खेत में व्यक्तिगत ढंग से हाथ में जाकर सीड को लेकर के बोया जाता है। खेत में छींटते हैं ना, तो खेत में सीड को छींटने की जो प्रक्रिया होती है, बोने की प्रक्रिया है, उसको ब्रॉडकास्टिंग मैनुअली के नाम से जानते हैं। मैनुअली उसको ब्रॉडकास्ट करना। लेकिन मैनुअली ब्रॉडकास्ट करने के चलते कुछ हानि भी है, वह ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। कि ब्रॉडकास्टिंग करने से सीड्स जो होते हैं वे ज्यादा सरफेस पर रहते हैं, और सरफेस पर रहेगा तो बहुत सारे बर्ड्स उसको क्या करेंगे, पिकअप कर लेंगे, बर्ड्स चुन लेते हैं, है ना। 2 कंडीशन। तो ब्रॉडकास्टिंग में अगर या तो पूरा ठीक ढंग से रहेगा नहीं, और नहीं तो उसको सीड को जमीन में लगाने के लिए ध्यान देना है। न ज्यादा डीप होना चाहिए और न ज्यादा ऊपर ही होना चाहिए। नहीं, ये सैलो रीजन में ऊपर ही रह जाए तो बर्ड के माध्यम से पिकअप कर लिया जा सकता है, और ज्यादा गहराई में अगर चला जाए तो उसका रेस्पिरेशन बढ़िया से नहीं हो सकता है। एरिएशन माने एयर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, एयर उसको नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते उसका ग्रोथ जो होता है वह ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए मैनुअली करने में वह थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और मॉडर्न यूजिंग मेथड्स है, ठीक है। मॉडर्न मेथड यूजिंग सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक ऐसा मशीन है कि सीड ड्रिल में एक फनेल होता है, फनेल टाइप ऊपर कीप के जैसा स्ट्रक्चर, उसमें सीड को स्टोर किया जाता है। सीड जब उसमें स्टोर होगा तो उसके नीचे एक पाइप लगा रहता है, ठीक है, पाइप लगा रहेगा। उसके बाद ड्रिल जो है वो ड्रिल के माध्यम से खेत में एक निशान, माने एक तरह से फौरो का मतलब क्या होता है कि मिट्टी में एक निशान, नाली जैसा, नहीं नाली जैसा स्ट्रक्चर पूरा खिंचाते जाएगा, और उसके लिए प्रॉपर डेप्थ
जितना जरूरी में सीड को बोना है, सो करना है, उतना डेप्थ तक रहेगा। एप्रोप्रिएट डेप्थ तक इसके माध्यम से सीड का सोइंग खेत में हो सकता है, जिसके माध्यम से उसका डेवलपमेंट ठीक ढंग से हो पाता है। तो ब्रॉडकास्टिंग यानी सीड सोइंग प्रोसेस अगर अच्छा ढंग से होगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़िया होगा। इसलिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सिलेक्शन एंड सोइंग सीड्स जो होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके माध्यम से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है इरिगेशन। फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन। वाटरिंग। इरिगेशन इज द प्रोसेस इन विच क्रॉप्स आर वाटर्ड। वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। क्रॉप में पानी पटाना, इरिगेशन में क्या होता है? पानी पटाना। तो इरिगेशन, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस फॉर इरिगेशन, ये पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, नहीं बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जिसके माध्यम से, कैनाल के माध्यम से, बहुत सारा चीज है जिसके माध्यम से वाटर को अवेलेबल कराया जाता है किसमें? फील्ड में, जिसके चलते उसका क्या हो? सोइंग रेट, ये इरिगेशन ठीक ढंग से हो पाए। यह जो इरिगेशन वाटर सोर्स चाहे पॉन्ड से हो, कहीं से मिलता हो, कैनाल के माध्यम से, कुछ के माध्यम से हो, किस तरह से उसको फील्ड में पहुंचाया जाए, तो इसको पहुंचाने के लिए भी दो मेथड यूज हो रहा है। एक मेथड कौन है? ट्रेडिशनल मेथड, और एक मेथड है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में पुली सिस्टम काम करता है। सबसे पहले पुली, मोट लिखे हैं ना, मोट पुली। तो पुली इसमें क्या होता है कि जैसे कुआं से पानी अगर बाहर निकालना है तो उसमें एक जैसे जिस पर रोटेट करेगा, रस्सी उस पर लपेट दिया गया रहता है, पुली बनाया गया रहता है, उस रस्सी को खींचते हैं, बाल्टी बना हुआ रहता है, उसका बकेट रहता है और पानी को खींचता है। खींचने में कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो पुली के माध्यम से वाटर को बाहर निकालकर और उसको जो उसके लिए जो बना हुआ है ट्यूब, जो कैनाल जो बना हुआ है, उसमें डालते जाते हैं और उससे खेत में पानी पहुंचते जाता है। तो पुली सिस्टम, रहट, ये सब पुराना सिस्टम है, अब नहीं चलता है, पहले चलता रहट, इसको लीवर सिस्टम कहते हैं। इसको ये बैल के माध्यम से, है ना, जानवर इसको खींचते थे और पानी उसमें से निकलते जाता था, पूरा बहुत सारा बकेट्स लगा रहता था एक चक्र के समान स्ट्रक्चर पर, और उसके माध्यम से पानी बाहर खेत में डाला जाता, नाला में जाता था, जिससे खेत में पहुंच जाता था। उसके बाद एक और सिस्टम ट्रेडिशनल में था ढेकुली। ढेकुली में क्या होता है? जैसे मान लो इस तरह का एक खंभा लगा रहता है। ढेकुली में आसानी से समझने के लिए आप लोग रेलवे गुमटी फाटक देखे ना, रेलवे गुमटी पर, रेलवे गुमटी पर जैसे गिराना है फाटक को, तो कैसे ऐसे रहता है, ऐसे उठा हुआ रहता है ना, फिर धीरे 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 से गिरता है। वैसा ही ढेकुली में क्या होता है, इसी तरह से देखो, एक मेन बैम्बू टाइप का चाहे कोई खंभा लगा रहेगा, उस पर ऐसे बांस का ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है। इस साइड में कोई हेवी लोड दे दिया जाता है और इधर एक बकेट लगा दिया जाता है। कुआं से पानी खींचना है, उसको इस रस्सी को धीरे धीरे इसको ले जाना है, तो डाउन होगा, पानी जब भरेगा फिर उसको ऊपर उठाएंगे। इधर जो वेट लगा हुआ है, खींचने में परेशानी नहीं होगी, आसानी से ऊपर उठा देगा। तो इस तरह से पानी को जो खींचते रहता है, उधर डालते रहते हैं, खींचते, इसको ढेकुली कहते हैं। बहुत पहले चलता था, आजकल यह सब व्यवस्था नहीं चलता है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड कहा गया। ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड, इन मॉडर्न मेथड्स स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, यहां भी देखो स्प्रिंकलर सिस्टम में एक पाइप लगा रहा है, इस पाइप के टॉप पर रोटेटिंग नोजल लगा रहता है, नोजल मैंने जिस पर रोटेट करे, घूम सके, नाचते रहे, इसलिए लिखे हुए देखो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या लिखा है, हैविंग रोटेटिंग नोजल एट द टॉप ऑफ परपेंडिकुलर पाइप। एक परपेंडिकुलर पाइप है, इसके टॉप पर एक नोजल लगा हुआ है, नोजल में छेद रहेगा चारों तरफ से, जैसे पानी प्रेशर करके इसमें आएगा तो ये रोटेट करेगा, इसे नाचेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसमें जितने पोर्स बने हुए, पोर के माध्यम से पानी चारों तरफ जाएगा, छिटाने लगता है। तो इस तरह की व्यवस्था जिस खेत में करना, यह मेथड उस वहां के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, और इवेन हो, है ना, खेत में अब इवेन मैंने उबड़ खाबड़
कहीं ज्यादा पानी जमा हो जाता है, कहीं पानी पहुंच में नहीं करे, तो वहां पर ज्यादा पानी की बर्बादी भी होगी, तो उसको रोकने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे यहाँ लगा दिया, फिर वहां लगा दो, फिर वहां लगा दो, बहुत जगह खेत में लगा दिया जाता है। और जब पंप से पानी भेजा जाता है इसमें, तो पंप से पानी जाएगा तो रोटेट करेगा, जब यह रोटेट करेगा ऐसे तो पानी छिटाएगा चारों तरफ से, है ना, स्प्रिंकलर होगा, इसलिए इसको स्प्रिंकलर सिस्टम ही कहा गया है। पानी चारों तरफ से उसमें रोटेट करेगा और इस तरह से जरूरत भर जितना एसेंशियल अमाउंट में वाटर चाहिए पूरे प्लांट को वहां से मिल जाता है। इस तरह से इरिगेशन हो जाता है। तो दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। यानी स्प्रिंकलर सिस्टम, इन स्प्रिंकलर सिस्टम ए परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल एट द टॉप। आपके टॉप पर उस पर क्या होगा, एक रोटेटिंग नोजल रहता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम देखो इसमें लिखे हैं माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन कम से कम, माइक्रो में बहुत छोटा होता है, तो कम अमाउंट में लॉस ऑफ वाटर होता है इसमें, है ना। ये और प्रॉफिटेबल है प्लांट के लिए, पानी की बर्बादी भी नहीं होती है, लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होगा। इस सिस्टम में क्या होता है, जैसे खेत में जहां पर हमको इरिगेशन करना है, पानी पटाना है, वहां पर पूरा पाइप, ये फाइबर का प्लास्टिक पाइप रहते हैं, बहुत सारे पाइप पूरे जाल के जैसा बिछा हुआ रहता है, पहले ही सेट बिछा दिया गया है। जगह जगह पर वहां पर जैसे देखो ये मार्कर खोल दिए ना, ये जैसे यहाँ बंद करते हैं, ऐसे बंद जैसे होगा ना ऐसे, तो उसी पर यहाँ पर पोर्स बने रहते हैं, छोटे 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 पोर, छिद्र बने हुए रहते हैं। जो यहाँ पर हो गया, फिर इसी तरह का चीज यहाँ होगा, फिर वहां होगा, फिर वहां होगा, पूरे फील्ड में इस तरह की व्यवस्था की गई रहती है। जब पंप के माध्यम से वाटर को पुश किया जाता है, इसमें जो वाटर को पुश करोगे तो क्या होगा, जहां अब यहां पर है तो उसके नजदीक में प्लांट लगा हुआ है, फिर नजदीक में प्लांट लगा हुआ है सब, तो यहां से वाटर जो इसमें से निकलेगा वो वाटर धीरे धीरे रिस करके प्लांट के रूट तक जाएगा। तो रूट तक जाएगा, इस तरह से इरिगेशन भी हो जाएगा और फसल की बर्बादी भी, ये पानी की बर्बादी भी नहीं हो सकती है ना। इसलिए इसका नाम रखा गया है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। इस तरह से इरिगेशन, समय से इरिगेशन, पानी देखो क्यों जरूरी है। पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसका दो तरीके से, या तो जमीन के भीतर खूब गर्मी पड़ी तो जमीन के भीतर भी रिस कर नीचे चला जाता है और इवेपोरेशन के द्वारा ऊपर भी चला जाता है। जो लॉस हो जाता है, खेत में पानी की कमी हो जाती है, और वाटर एसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वाटर जरूरी है ना। तो इसी के चलते पानी जो कम हो रहा है उस पानी को पूरा करना ही इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। तो इरिगेशन के लिए सबका होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम इसका आता है वीडिंग, है ना, वीड्स। पहले वीडिंग समझने, पहले क्या पढ़ेंगे, वीड्स। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विथ द मेन क्रॉप्स। मेन क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उगाते हैं, जैसे एमरेंथस, है ना। ऐसे जानते हैं आप लोग क्या, ये हम लोग के यहाँ बगल में होता है, खेत में जो होगा, बथुआ का नाम सुने होंगे, कॉमन देखो बथुआ, नहीं एमरेंथस ग्रुप का बथुआ, है ना। बहुत सारे ऐसे वीड्स होते हैं जो ऐसे ग्रास, ये वाइल्ड ग्रास, ये सब जो खेत में अपने आप उगाते हैं, मोथा वोथा जो नाम जानते हैं, ये सब जो ग्रो करते हैं, इसको हम बोते हैं खेत में नहीं, ये अपने आप मेन क्रॉप के साथ अपने आप उगते हैं। तो मेन क्रॉप के साथ अपने आप ग्रो करने लगते हैं, तो इसको क्या कहोगे, इसको वीड्स कहते हैं। हेंस रिमूविंग अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग विद द क्रॉप्स। अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट मींस वीड्स। इस वीड्स को जो मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं उनको बाहर निकालना, रिमूविंग माने उसको हटा देना वहां से, क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। क्योंकि ये हमारे मेन क्रॉप के कंपटीटर होते हैं। वीड्स जो होते हैं इतना जल्दी उसका ग्रो होता है कि जितना न्यूट्रिशनल चीज है प्लांट के लिए लगा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वाटर देते हैं प्लांट मेन क्रॉप के लिए उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, सनलाइट को ले सकते हैं, यानी पूरे जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं क्रॉप्स के, उस रिक्वायरमेंट को क्रॉप से ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने आप, जिसके चलते प्रोडक्शन रेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए
प्रोडक्शन को इंक्रीज कराने के लिए इन अनवांटेड वीड्स को वहां से बाहर निकालना जरूरी है। तो वीडिंग का जो प्रोसेस होता है यह भी मैन्युअली हो सकता है। मैन्युअली मैंने हाथ से उखाड़ कर कर सकते हो, मैन्युअली कर सकते हो। ये खुरपी होता है, खुरपी से उखाड़ा जा सकता है, या बहुत सारे केमिकल्स ही हैं, केमिकल्स व्हिच डैमेज द वीड्स, जो वीड्स को डैमेज करते हैं, वीड्स को वहां से रिमूव कर देते हैं विदाउट अफेक्टिंग द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप को बिना प्रभावित किए बिना ही वीड्स को अगर वहां से खत्म कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हो, वीडीसाइड्स कहते हो। तो मेन वीडीसाइड्स है 2,4-D, याद करना, ऐसे लिख दिया है 2,4-D, इथाइल ईथर्स, है ना, बहुत सारे वीडीसाइड्स होते हैं। कुछ ये इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स भी यूज होता है। बहुत सारे पेस्ट होते हैं, पेस्ट माने होता है पीड़क, जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। उसमें कुछ रोडेंट्स, कुतरने वाले, गिलहरी, चूहा, है ना, ये ग्रास होपर, टिड्डा, ये सब फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इनको मारने के लिए भी केमिकल्स बना है। तो केमिकल्स व्हिच इज यूज्ड टू किल द पेस्ट आर नोन एज पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे तो पेस्ट पर कंट्रोल पाएंगे, वीडीसाइड्स का यूज करेंगे तो वीड्स पर कंट्रोल करेंगे। इस तरह से करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्शन जो रेट होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इस तरह से और जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसको अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, है ना। आप लोग का यही काम है, अपना बुक निकालिएगा, बुक में इनसाइड नोट्स बनाइए, है ना। और जब स्कूल खुलेगा तो उसमें आपसे हम कॉपी आपके चेक करेंगे, देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे मिलिएगा। मोबाइल पर फोन कीजिए 9931978803। थैंक्स।